जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। ये बात ना कहीं ज़रूर सत्य है। तो इसी के साथ सुबह की शुरुआत मेरी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 5 जून की, दिन है थर्सडे का। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी है 3:30 बजे, यानी कि 3:40 में। तो बेटे को मैंने यहाँ पे ढका दिया है और अब ना मैं उठ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं आजकल मेरी ना बिना अलार्म के ही नींद खुल जा रही है, क्योंकि हम जैसी आदत डालते हैं हमारी आदत ना वैसी ही बन जाती है। हमें ना थोड़ा अपने को चेंज करने की ज़रूरत होती है बस। तो कुछ टाइम से ना मैं उठ रही हूँ टाइम से, और अलार्म लगा के ही उठ रही थी, लेकिन ना आजकल बिना अलार्म पे ही मेरी नींद खुल जाती है। और यहाँ पे बज चुके हैं 3:40। तो मैं उठ गई थी। तो उठने के बाद मैं आई सीधे मंदिर पे और मंदिर की लाइट जलाती हूँ। और मेरी ना हमेशा से यही आदत है कि मैं सुबह उठती हूँ और सामने मेरा लॉबी पे मंदिर है छोटा सा। तो यहीं पे ना मैं सबसे पहले लाइट ऑन करके भगवान का हमेशा धन्यवाद करती हूँ और यही बोलती हूँ कि हमारी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी रहे और आपकी ना कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं आ जाती हूँ अपना किचन पे। तो यहाँ पे अब मैं ना करूँगी सुबह सुबह गुनगुना पानी। तो जब तक मैं गुनगुना पानी नहीं पीऊँगी ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा सा क्या मैंने नहीं किया है आज। तो क्योंकि हैबिट बन चुकी है मेरी सुबह टाइम से उठने की और फिर उठने के बाद ना गुनगुना पानी पीने की, चाहे सर्दियों का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम। तो सुबह सुबह ना मैं गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे कम से कम मैं 1 लीटर पानी पीने की कोशिश करती हूँ, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और वो भी ना सुबह का गुनगुना पानी, और वो भी बिना मतलब माउथ फ्रेश किए हुए, बिना कुल्ला किए हुए। और फिर उसके बाद ना मैं मेन गेट खोल के आ गई थी, क्योंकि जब हम सुबह टाइम से उठते हैं तो हमें ना अपने सबसे पहले अपने दरवाजे खोलने चाहिए। तो मैं किचन का और अपना मेन डोर खोल के आ गई हूँ, क्योंकि ये ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। इस टाइम भगवानों का आवाहन होता है। तो हमें हमेशा उठ के अपने डोर खोलने चाहिए, जिससे कि ना पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर आती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी कर लिया था और फिर बहुत तसल्ली के साथ मैं पानी पीती हूँ। तो पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर पे। अब यहाँ पे ना मैं शूज़ वगैरह डाल ली हूँ और टाइम हो चुका है 4:30। तो अब मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो कम से कम मैं ना आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करती हूँ अपने लिए। सुबह के लिए ना मेरा ये टाइम फिक्स रहता है, क्योंकि दिन भर तो हम बिज़ी रहते हैं और हर लेडीज़ बिज़ी रहती है अपने कामों में, तो अपने को ना खुद को टाइम नहीं दे पाती। तो पूरी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो सुबह का टाइम होता है 4 से 5 बजे का टाइम या 5 से 6 बजे का टाइम, ये ना हमें अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। तो मैं किसी के साथ नहीं जाती, अकेले ही मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर एक मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे दर्शन करके ना वहीं से वापस ही करती हूँ। फिर आ गई थी मैं घर पे। इस टाइम पे बज चुका है 5:10। फिर आके ना थोड़ी देर में यहाँ पे एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि ना एक तो एनर्जी सी भी आती है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। तो फिर सोचती हूँ कि थोड़ी देर एक्सरसाइज भी कर लूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी। और उसके बाद ना हस्बैंड चले गए थे, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया और उनकी तैयारी करी। तो 6 बजे वो चले जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। फिर मैं आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए। जब हस्बैंड ना जाते हैं और उनका मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो उस टाइम पे वीडियो में ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाती। कभी कभार ऐसा टाइम होता है कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दीबाजी रहती है। और फिर कैमरा वगैरह देखते हैं ना, तो फिर वो नाराज़ से होते हैं कि हर टाइम सुबह सुबह कैमरा लेके बैठ जाते हो। तो इसलिए मैंने वो वीडियो कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पे बज चुके हैं 7। तो ना 7 बजे मेरी पूजा ना स्टार्ट हो गई है और आज है दशहरा। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। तो दशहरा ना बेटे से ही लगवाऊंगी। हम मंदिर पे लगाते हैं और मेन गेट पे लगाते हैं।
तो आज के दिन ना पकवान वगैरह बनाते हैं, सब कुछ मतलब खीर वगैरह सब कुछ बनता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तुलसी को जल देने के लिए। उसके बाद ना सीधे मैं किचन पे आ गई थी और अब यहाँ पे बनाऊँगी चाय। फिर अभी बेटे को उठाऊँगी और उससे भी पूजा वगैरह मैं करवाऊँगी और दशहरा वगैरह ना मंदिर में लगाना है तो बच्चे से ही लगवाऊँगी, क्योंकि हमें तो पता है कि आज फेस्टिवल है, दशहरा है घर पे, लेकिन बच्चों को ये चीज़ तभी पता चलेगी जब हम उनसे करवाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना कुछ पता नहीं रहता और आजकल के बच्चों को तो फेस्टिवल का पता ही नहीं रहता है और ना ही बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने हर त्योहारों पे ना पूजा करवाएं और उन्हें बताएं कि आज क्या खास दिन है। तो मेरी तो कोशिश हमेशा यही रहती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ना पूजा कर ली थी और दशहरा वगैरह नहीं लगवाया था, अब जाके बच्चे से लगवाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे को भी टाइम से मैंने नहला दिया था और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो और दिन ना बच्चे को मैं 12 से 1 बजे के आसपास ही नहलाती थी, क्योंकि जब भी ना घर पे त्यौहार होते हैं तो मैं बच्चे को टाइम से नहला देती हूँ, क्योंकि पूजा करवानी होती है। तो यहाँ पे टीका वगैरह मैंने बच्चे का कर दिया था, फिर बच्चे से करवाई पूजा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो दशहरा वगैरह आज के दिन चिपकाते हैं अपने मंदिर पे और मेन गेट पे, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने अपने बेटे से ही करवाया। यहाँ पे टीका वगैरह करवाया पहले दशहरे का, और अब जाके ना बच्चे से ही लगवाऊंगी। तो मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को ना हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर फेस्टिवल हमारा पता होना चाहिए, और जिससे ना बच्चों को भी आगे जाके खुद से करें जब वो समझदार हो जाएं। और ये चीज़ जब हम उन्हें सिखाएंगे तभी वो इन जो भी त्यौहार होते हैं ना उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मंदिर में लगा दिया था, पर यहाँ पे ना मेन गेट पे बहुत ऊंचा है तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, तो मैंने मेन गेट में लगा दिया है दशहरा। अब जाके ना यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ पे बना रही हूँ पकवान, तो जैसे कि पूरी बना रही हूँ, पकौड़ी बना रही हूँ और खीर बना रही हूँ। और बच्चे भी ना बहुत खुश रहते हैं ये चीज़ों के लिए कि आज घर पे पूरी खीर वगैरह बन रही है। तो मेरा बेटा तो बहुत खुश होता है, पूरी भी उसकी फेवरेट है और खीर भी उसकी फेवरेट है। और कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ना जुकाम लगा हुआ है 2-4 दिन से। जैसे ही काम करूं या नीचे को झुकूं ना तो फिर मेरा सर भारी हो जा रहा है एकदम से, और दवाई भी मैं खा ही रही हूं लेकिन बिल्कुल आराम नहीं है। आज मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा हस्बैंड को ऑफिस जाना है और आज त्यौहार भी है, तो मन मार के मैं उठ गई और घूमी भी, एक्सरसाइज भी करी, क्योंकि ना अपने को कभी कभार मजबूत बनना पड़ता है। अपनी तबीयत को साइड में रखने के बाद भी ना घर के काम हमें देखने होते हैं, नहीं तो हमारा घर ना बिखर जाता है, बिखरा सा हो जाता है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर अभी मैं नहीं उठती ना तो आप देख सकते हैं इतने टाइम में मतलब इतने काम निपट गए हैं, तो फिर ये कैसे होते, और सारे काम ऐसे ही रहते और पूरा दिन ना मैं ऐसे ही रहती कि अब करूँगी अब करूँगी। तो कभी कभार ना हमें अपने लिए हिम्मत दिखानी होती है, अपने घर को चलाने के लिए ना बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए और अपने बच्चों को देखने के लिए, हस्बैंड को देखने के लिए। कभी कभार ना हमें अपनी तबीयत को भी नज़रअंदाज करके ना घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा तो ये हम सुबह टाइम से उठें, और टाइम से उठने के कितने फ़ायदे होते हैं आप देख सकते हैं। इस टाइम पे बज चुका है 9 और 9 बजे तक ना सारे काम मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे पकवान वगैरह भी सब कुछ बन चुके हैं, तो मैंने निकाल दिया था भगवान जी के लिए भोग। तो भोग लगाने के बाद ना फिर बेटे को दूंगी खाने के लिए, और कब से बोला था मम्मा मुझे खीर पूरी दो, और मैंने ही ना उसे बोला अभी भगवान जी को भोग लगेगा उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगी। तो यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैंने फिर ना बच्चे के लिए भी निकाल दिया था, और इस तरीके से रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह उठने के फ़ायदे आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट होता है और कितना टाइम हमें फिर अपने लिए मिल जाता है। तो यहीं पे वीडियो को अब करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।